वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि एफएमएस 3.0 पे सैलरी प्रिपरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। एक शुरुआत से लेकर के बिल प्रोसेस होने तक का क्या क्या प्रोसेस रहेगा, मैं पूरा डिटेल में आपको एक ड्राफ्ट के रूप में, खाके के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। कौन कौन से काम होंगे, तो सबसे पहला जो काम होगा वो एचओ मार्किंग का होगा, उसके बाद डीडीओ मार्किंग का होगा, उसके बाद में बिल प्रोसेसिंग यानी जो स्टेप्स फॉर सेल मंथली सैलरी है वो किस तरीके से प्रोसेस होगी, उसके बाद वीडियो लेवल पे क्या क्या काम करने पड़ेंगे और किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहला काम जो है एचओ मार्किंग का है, वो लगभग सभी के हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप अपने जो भी संबंधित ट्रेजरी है, पहले एचओडी के लिए रिक्वेस्ट डालनी थी लेकिन अब ट्रेजरी पे ऑप्शन दे दिया है, तो आप अपने ट्रेजरी से संपर्क करके ये काम कर सकते हैं। एचओ नीड्स टू बी मार्क एंड कन्फर्म बाई एचओडी, यानी एचओडी तो एचओ की मार्किंग होगी। और ड्यूरिंग एचओ मार्किंग, अगर एचओ मार्किंग में किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो उसके कुछ संभावित कारण जो बताए गए हैं कि एक तो है कि एम्प्लॉय मस्ट बी गेजेटेड, कि जो भी कार्मिक है वो गेजेटेड होना चाहिए जो एचओ के लिए है, या जो भी डीडी वगैरह है तो वो गेजेटेड होते हैं। अगर उनका नाम नहीं आ रहा है तो वो उनकी कैटेगरी है वो चेक करनी पड़ेगी वो गेजेटेड हो। हालांकि ये सारा काम है एचओ लेवल पे, डीडीओ लेवल पे है, तो आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो एचओडी लेवल का काम है। उसके बाद में डीडीओ की मार्किंग है, तो डीडीओ code should be available and assigned to the office of DDO code. Please check the Rajkosh and Pay Manager data. Pay Manager पे अगर DDO है तो उनकी ट्रेजरी के द्वारा यहाँ से जैसे DDO should be declared by HOD और वेरीफाइड बाई TO और STO, यानी सब ट्रेजरी ऑफिसर या ट्रेजरी ऑफिसर जो भी है कोष कार्यालय से संबंधित है वो एचओडी डिक्लेयर करने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे, और वो वेरीफाई करते ही आपके जो भी एम्प्लॉय लॉगिन है, डीडीओ लॉगिन है, उसमें डीडीओ के रोल है वो असाइन होना शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने संबंधित जो भी है कोष कार्यालय से संपर्क करना है। यहाँ से नॉट ऑलरेडी मार्क एंड कंफर्म यू वेरीफाई यूजिंग एसओसो डीडीओ एसओसो लॉगिन एल्स डीडीओ विल नॉट बी एबल टू सी लॉगिन, यानी अगर ये मार्क नहीं होगा, ऐसे रोल असाइन नहीं होंगे, तब तक डीडीओ को कोई भी रोल शो नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको जो डेस्क डीडीओ रोल में जो डेस्क शो रहे हैं वो तभी शो होंगे जब आपका रोल असाइन हो जाएगा। करंट मोबाइल नंबर अपडेट फॉर डीडीओ शुड बी अपडेटेड इन प्रोफाइल इफ नॉट ऑलरेडी अपडेटेड। अगर अपडेट नहीं किया हो तो मोबाइल नंबर वगैरह वो भी डीडीओ की प्रोफाइल अपडेट कर लें। और डीडीओ कैन मेकर और चेकर, और डीडीओ बाद में मेकर और चेकर है वो बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया कि डीडीओ की जो भी मैपिंग है, उसके अलावा रोल असाइन की। अब डीडीओ लेवल पे क्या क्या काम करना है, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री स्टेप्स टू मंथली सैलरी, यानी सैलरी बढ़ने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम जो मैंने अभी कुछ समय पहले वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया था कि वेरीफाई एम्प्लॉय बेसिक डाटा, एम्प्लॉय की जो सारी डिटेल्स है वो आपको वेरीफाई करनी है। इफ सैलरी इज नॉट स्टॉप्ड, अगर सैलरी स्टॉप नहीं की हुई है, अगर सैलरी स्टॉप की हुई है तो आप वो भी चेक कर लें, और जिसकी भी सैलरी स्टॉप करनी है उसको पहले आप सैलरी स्टॉप कर लें। खास करके जो जैसे मान लो किसी सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम शो हो रहा है या किसी वेतन व्यवस्था के लिए अगर जनवरी का आदेश था और अभी भी आईडी आपके पास में पड़ी है और वो फरवरी का आदेश कहीं और से हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। वेरीफाई ग्रुप सैलरी स्टॉप और वर्किंग एज डिजायर्ड, यानी ग्रुप की सैलरी अगर मान लो आप डिस्टॉप करना चाहे पूरे ग्रुप की तो वो कर लें, अगर शुरू करनी है तो वो करें, अगर स्टॉप की हुई है तो जो भी आपके लागू होता है वो आपको करना है। एम्प्लॉय इज पार्ट ऑफ करेक्ट ग्रुप, और ये चेक कर लें कि उस एम्प्लॉय उसी ग्रुप का भाग हो जो पे मैनेजर ग्रुप बने हुए थे। जिस तरीके से पोस्ट के हिसाब से बजट एलोकेट हुआ है एफएमएस पे भी आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट जो भी है वो देख लें, उस पोस्ट के अनुसार है कार्मिक उसी ग्रुप में हो। उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेटस से वो करेक्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स से वो सही होनी चाहिए, ये चीज़ें जरूर चेक कर लें। उसके बाद में वेरीफाई सस्पेंडेड एम्प्लॉयज, अगर वो एम्प्लॉय सस्पेंडेड है तो उसको भी वेरीफाई करना है। और विजिबल विद करंट जो भी इसमें ऑप्शन दिया होगा वो आपको एक बार देख लेना है कि जो भी एम्प्लॉय है वो विजिबल विद करंट सैलरी परसेंटेज, यानी उनका सैलरी का परसेंटेज अब वर्तमान में क्या मिल रहा है। जैसे जो भी सस्पेंड कार्मिक होते हैं उनको कुछ समय के लिए 50%, उसके बाद में 75% या जो भी सैलरी बनती है वो आप चेक कर लें। वेरीफाई एम्प्लॉय सैलरी, यानी वेरीफाई करंट अलाउंस, यानी जो भी कार्मिक को करंट अलाउंस, यानी जितने भी अलाउंस चाहे डीए है, मूल वेतन है, एचआरए है, जो भी और कोई अदर अलाउंस मिल रहा है तो वो चेक कर लें। डिडक्शन है वो चेक कर लें, इनकम टैक्स की, ऐसे की, जीपीएफ की वगैरह। और नेट सैलरी है वो चेक कर लें, जो जनवरी में या फरवरी में संभावित जनवरी की थी या फरवरी में भी जो बननी चाहिए मिलनी चाहिए वो आप चेक कर लें। अगर वो नहीं है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सैलरी सेंक्शन में जाकर के एड अलाउंस में आप बल्क डिडक्शन में जाकर के अलाउंस एड डिडक्शन में जाकर के या एड अलाउंस में जाकर के अलाउंस ऐड कर लें या डिडक्शन ऐड कर लें, जो भी है वो आप कर लें। उसके बाद में
करेक्ट अलाउंस एंड डिडक्शन इफ नॉट शोइंग करेक्टली। अगर कोई भी डिडक्शन या अलाउंस सही शो नहीं हो रहा तो उसको पहले करेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको वेरीफाई या सारा काम फाइनल करना है। क्योंकि अगर डिडक्शन गलत होगी या अलाउंस गलत होगा तो सैलरी है वो गलत बन जाएगी। अगला जो स्टेप है कि मार्क एब्सेंटली। अगर कोई कार्मिक एब्सेंटली है, ऐसा कुछ मामला है तो एब्सेंटली है वो मार्क करना है फॉर द मंथ एंड जनरेट एब्सेंटली स्टेटमेंट। तो उसके लिए एब्सेंटली स्टेटमेंट जनरेट करना है, वो भी प्रोसेस आ जाएगा अभी जब जैसे ही बिल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद में डीडीओ एक्शन, मंथली सैलरी प्रोसेस का डीडीओ लेवल पे क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम करना है कि एज पर ऑटो प्रोसेस शेड्यूल सैलरी विल बी जनरेटेड, यानी ऑटो प्रोसेस के अनुसार सैलरी बिल है वो जैसे पे मैनेजर पे जनरेट होते थे इसमें भी जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद में कहाँ होंगे, विल बी अवेलेबल इन बिल्स। तो बिल्स का जो मॉड्यूल है डीडीओ के लॉगिन में वहाँ शो होंगे। बिल्स में जाकर के आपको सैलरी बिल्स में जाना है और वहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। जो रेगुलर है वो सैलरी प्रोसेस ऑटो सैलरी प्रोसेस में होंगे। उसके बाद में वो महीने के बाद का अगर बिल बनाना है किसी का तो फिर वो मैनुअल वाला जो भी ऑप्शन जो पे मैनेजर पे होता था उस तरीके से, जैसे पे मैनेजर पे आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालते थे, इसमें जो सैलरी है प्रोसेस अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन रेगुलर जो बिल होंगे वो ऑटो प्रोसेस होंगे। और वन सिलेक्शन ऑफ द मंथ, यानी जो मंथ का सिलेक्ट करें, ईयर का सिलेक्ट करें और ग्रुप फिल्टर करें तो उस महीने के जो भी बिल है वो शो हो जाएंगे। आपके जो भी ऑटो प्रोसेस बिल होंगे वो शो हो जाएंगे। उसके बाद में इन द लिस्ट ऑफ ऑन द राइट साइड ऑफ द अगेंस्ट ईच बिल, यानी प्रत्येक बिल के जो राइट साइड में जो वहाँ रिपोर्ट सेक्शन होगा उस रिपोर्ट सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनर आउटर और शेड्यूल की रिपोर्ट है वो शो होगी। जैसे पे मैनेजर होता था वो सारी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद में उस पर जैसे आप बिल नंबर पर क्लिक करेंगे, बिल नंबर का जो लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो बिल है वो ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इनर का हो जाएगा, आउटर का हो जाएगा, शेड्यूल का हो जाएगा। दिस पेज कंटेन्स डिटेल्स ऑफ बिल, यानी इसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, जैसे बजट ऐड कौन सा है जो आपके पे मैनेजर में था वो भी है। इसके अलावा एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी उस बिल में कितने लोगों की सैलरी बढ़नी है, जैसे जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है। उसके अलावा ग्रॉस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना मिल रहा है, डिडक्शन कितना है। और इसके अलावा इनर आउटर शेड्यूल की रिपोर्ट के जो भी लिंक है वो आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड रिपोर्ट एंड वेरीफाई डाटा फॉर एम्प्लॉइज, सारे रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर लें और चेक कर लें कि प्रत्येक आदमी का जो भी अलाउंस है, डिडक्शन है वो सारे सही है। शेड्यूल चेक कर लें, किसकी शेड्यूल में कितनी कटौती हो रही है वो देख लें। और अब इसमें अगर सही है तो आपको वेरीफाई करना है। अगर इफ देयर इज एनी इशू इन द बिल, यानी बिल में कोई भी इशू है, यानी जैसे मान लो कोई अलाउंस मिसिंग है या ऐड नहीं हुआ है और दैट नीड टू बी एडेड या करेक्ट, अगर वो उसको सही करना है, ऐड करना है या करेक्ट करना है तो डन एट अलाउंस, उसके लिए बिल को आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर मान लो कुछ अलाउंस गलत आ गया, जैसे इनकम टैक्स की कटौती 10,000 थी लेकिन 5,000 हुई है और आप चाहते हैं इसी महीने में कटौती जरूरी है, या कोई ऐसा डिडक्शन हो जैसे अनिवार्य हो, ऐसे वगैरह का और गलती से वो नहीं हुआ हो, डिलीट हो गया हो, तो आप उस बिल को रिवर्ट करें जैसे पे मैनेजर पे करते थे। उसके बाद में क्या करना है, करेक्ट डिटेल्स फॉर एम्प्लॉई। उसके बाद में ऐड या करेक्ट अलाउंस में जाकर के जो ऐड अलाउंस या डिडक्शन वाला जो ऑप्शन है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल करना है, बल्क अगर ग्रुप का है तो बल्क से कर दें, वो सारा सही कर लें। देन रीजनरेट दोज बिल्स फॉर अबव स्क्रीन, उसके लिए वापस बिल को रीजनरेट करना है। और इफ नॉट रीजनरेटेड इन ऑटो प्रोसेस, अगर ऑटो प्रोसेस में वो चीज रीजनरेट नहीं होते हैं, यानी जैसे अपने सैलरी जो पे मैनेजर बनता था उसमें आपके एक बार बिल अगर आप रिवर्ट कर देते थे, रिजेक्ट कर लेते थे, जैसे बिल प्रोसेस हो जाते थे, कंफर्मेशन में शो होते थे, तो अगर कुछ गलती होती तो आप रिवर्ट कर देते और ऑटो वापस प्रोसेस हो जाते। अगर नहीं होता है तो विल बी रीजनरेट दोज बिल ऑटोमेटिकली इन नेक्स्ट साइकिल, तो अगले साइकिल में, यानी जैसे पे मैनेजर पे जो साइकिल चलता था उसी के अनुसार हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो आपको बाद में जो भी मैनुअली करना है, बट डीडीओ हैज टू करेक्ट द सेम डाटा, लेकिन आपको डाटा सबसे पहले करेक्ट करना है। जो भी गलती है उसको बिल को रिवर्ट करते ही उसको सही कर लें, ताकि जब भी नया शेड्यूल चले उस समय ये बिल है वो अलग दोबारा हो जाएगी। अगला काम आपको क्या करना है, इफ देयर इज नो इशू इन द बिल, अगर बिल में कोई इशू नहीं है, यानी सारी डिटेल्स अलाउंस है, डिडक्शन है, सारी सही है, आफ्टर वेरिफिकेशन देन क्लिक ऑन प्रोसेस बटन, तो उसके आगे प्रोसेस का बटन होगा उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एक्शन इज टू बी फॉरवर्डेड बिल टू ट्रेजरी, तो उसके बाद में एक्शन पे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो वो बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। और क्लिक ऑन प्रोसेस बटन जो नियर द रिवर्ट बटन, रिवर्ट बटन के पास में एक प्रोसेस का बटन होगा, अगर आप रिवर्ट करना चाहते हैं रिवर्ट कर लें, अगर सही है आप चेक कर लें सारी डिटेल्स जो भी है, जैसे डिडक्शन है, सारे अलाउंस है, सही है तो आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। देन दिस विल ओपन ए चेक लिस्ट, तो आपके सामने चेक लिस्ट आ जाएगी आइटम्स की, और देन क्लिक ऑन यस, उस पर यस करना है। दिस विल ट्रिगर एन ओटीपी टू डीडीओ मोबाइल, अब आपके सामने यहाँ से जैसे बिल आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपके डीडीओ के मोबाइल पे ओटीपी आएगा,
तो ये काम मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये कार्य डीडीयू की निगरानी में रहेगा। जब भी पे मैनेजर पे ऑटो सेटल बिल में क्या होता था कि बिल बन करके ट्रेजरी पहुंच जाते थे, कई बार अगर पे मैनेजर नहीं खोलते थे तो डीडीयू को पता ही नहीं चलता था, और कोई गलती है वो रह जाती थी और बाद में ट्रेजरी से रिवर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ओटीपी आएगा डीडीयू के मोबाइल में, और वंस ओटीपी जब इंटर करेंगे देन बिल रिपोर्ट विल बी साइन। तो वो रिपोर्ट साइन हो जाएगी, जैसे आप डॉगल से साइन करते थे, यहाँ ओटीपी से साइन हो जाएगी और बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में डील फॉरवर्डेड विल बी स्टार्टेड शोइंग पेंडिंग एट ट्रेजरी। तो आप उस बिल का जब स्टेटस चेक करेंगे तो वो ट्रेजरी पेंडिंग बताएगा। उसके बिल की ट्रैकिंग आपको कैसे करनी है, तो यहाँ से आप जैसे ट्रैकिंग और बिल्स है वो किस पे करेंगे, तो बिल्स वाला जो ऑप्शन है मॉड्यूल है उसमें जाकर के सैलरी बिल्स, उसमें जाकर के बिल स्टेटस पे जाएंगे। ये सारे बिल प्रोसेस होने के बाद में मुझे लगता है ये सारे ऑप्शन काम करेंगे। तो आपको ये प्रोसेस या आपकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या काम होगा। ये अभी जैसे प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, जैसे बिल एलोकेट हो जाएंगे ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। इफ बिल इज इन ऑब्जेक्टेड एट ट्रेजरी, अगर मान लो बिल आपने भेज दिया, ओटीपी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन हो गया, स्टेटस ऑफ बिल विल बी ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। तो उस पर बिल पे जो भी स्टेटस आप चेक करते थे पे मैनेजर पे व्यू बिल स्टेटस में जाकर के, तो वो बिल ट्रेजरी में ऑब्जेक्टेड हो जाएगा और विल भी अवेलेबल इन बिल्स। तो किसमें शो होगा कि सैलरी बिल्स में जाने के बाद में ऑब्जेक्टेड बिल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ बिल वो शो हो जाएगा, और आफ्टर क्लिकिंग बिल उस बिल पे आप क्लिक करेंगे तो ओपनिंग जो भी ऑब्जेक्टेड बिल है वो ओपन हो जाएगा, उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे और वापस फॉरवर्ड टू सेम ट्रेजरी आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, जिसमें ओटीपी के द्वारा ये काम होगा। तो कम से कम डीडीयू की जानकारी में रहेगा और चेक करके ही भेजेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी की किस तरीके से बिल आगे प्रोसेस होंगे। तो हालांकि अभी ये बिल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो ये प्रोसेस जब भी आपके बिल एलोकेट हो जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब कोशिश मेरी ये है कि आपको सारी सही से सही जानकारी दी जाए, लेकिन बार बार इस पर अभी जैसे आज भी एक मांग पत्र आया कि आगामी महीने तक या अप्रैल से बिल एफएमएस से बनाया जाए, क्योंकि कई लोगों के डाटा है वेरीफाई नहीं हो रहे और भी समस्याएं हैं। तो जैसा भी होगा वो जो भी निर्णय होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्रोसेस है एफएमएस 3.0 पे ये रहेगा कि आपको बिल है वो मैनुअली यानी ओटीपी के माध्यम से आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। उससे पहले आपको चेक करने का पूरा मौका मिलेगा, बिल को रिवर्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।